मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज बात करेंगे कि संविधान का निर्माण, कि संविधान का जब ये निर्माण हुआ तो किस योजना के तहत इसका निर्माण हुआ। तो सबसे पहले आता है कि संविधान क्या है या फिर संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान किसी भी देश का संविधान मौलिक कानून होता है, किसी भी देश का संविधान मौलिक कानून होता है और जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और उसके कार्य का निर्धारण करता है। कौन? संविधान के द्वारा ही सरकार के विभिन्न अंगों और उसके मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। साथ ही साथ संविधान के द्वारा ही भारत के नागरिक और सरकार के बीच संबंध भी स्थापित करता है। संविधान के तहत ही संविधान एक ऐसा है, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए कानून चाहिए। और कानून क्या है, क्या क्या कानून होना चाहिए, वो किसके अंतर्गत आता है? संविधान। संविधान ही एक ऐसा स्रोत है जिसके माध्यम से किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। अब आता है कि सबसे पहले संविधान का मांग कब की गई और संविधान कब लागू हुआ। तो सबसे पहले भारत में संविधान सभा का गठन का विचार 1934 में पहली बार एम एन राय ने रखा था। सबसे पहले भारत में संविधान का मांग 1934 ईस्वी में एम एन राय ने रखा था। इससे पहले संविधान का मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम संविधान की मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 ईस्वी में किया गया था, मगर उस टाइम वो अप्रभावी रहा। वो जो प्रभावी नहीं रहा, अप्रभावी रहा, उसको प्रभाव में लिया ही नहीं गया। और गांधी जी के द्वारा 1922 में इन्होंने भी संविधान की चर्चा की थी। इनके अनुसार जो संविधान होना चाहिए वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। गांधी जी ने ये कहा था 1922 ईस्वी में कि जो भारत का संविधान होगा वो किसके अनुसार होना चाहिए? तो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। किसके अनुसार होना चाहिए? भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। अब आता है कि संविधान सभा का गठन, किसके तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के द्वारा। इस तरह का क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। और ये जो कैबिनेट मिशन योजना है वो भारत कब आया था? तो 28 मार्च 1946 को। कब आया था? 28 मार्च 1946 को। और कैबिनेट मिशन के जब कैबिनेट मिशन भारत आया था 28 मार्च 1946 को, उस टाइम इसके अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस। ये अध्यक्ष थे। कौन? ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। और इसके दो सहायक थे, ए वी अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ये तीन ऐसे थे जो एक कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे और दो सहायक थे, ए वी अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स। अब आता है जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसका जो ये रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट में ये था कि भारतीय संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया जाए। ये रिपोर्ट में ये कहा गया था कि संविधान सभा का गठन किया जाए, जिसमें कितना सदस्य होना चाहिए? तो 389 सदस्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 389 सदस्य होना चाहिए। अब संविधान सभा का सदस्य चुना गया था 389। अब 389 जो सदस्य था उसको भी चार प्रांतों के तहत लिया गया था। कितना प्रांतों के तहत लिया गया था? तो 4 प्रांतों। 389 में से 292, ये जो 292 है वो ब्रिटिश भारत प्रांत के सदस्य थे। 292 जो सदस्य थे वो किसके थे? ब्रिटिश भारत प्रांत के। और 93 देसी रियासतों से लिया गया था। 93 सदस्य देसी रियासतों से लिया गया था और 4 ही जो है वो मुख्य आयुक्त प्रांतों से। ये 4 जो सदस्य था वो मुख्य आयुक्त प्रांत से लिया गया था, जिसमें दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान था। ये 4 प्रांत से फिर लिया गया था। और इसमें भी 292 जो सदस्यों का निर्वाचन किया गया वो किसके आधार पे किया गया था? अप्रत्यक्ष रूप के द्वारा किया गया।
292 ब्रिटिश प्रांतों का जो निर्वाचित सदस्य लिया गया था वो अप्रत्यक्ष रूप से लिया गया था, और 93 जो देशी रियासतों से निर्वाचित सदस्य लिया गया था वो परामर्श द्वारा लिया गया था। इस तरह का क्वेश्चन इसमें आता है कि जो 93 सदस्य लिया गया था निर्वाचित सदस्य संविधान सभा के लिए, वो परामर्श द्वारा लिया गया था, और 292 जो लिया गया था वो अप्रत्यक्ष रूप से लिया गया था। अब आता है कि संविधान सभा का जो प्रथम बैठक था वो कब हुआ। तो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। कब? 9 दिसंबर 1946 को। और इसका जो अध्यक्ष था, इसका जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वो अस्थायी अध्यक्ष थे। उस टाइम इनको अध्यक्ष बनाने का कारण था कि उस टाइम जितने भी यहाँ पे सदस्य थे, सबसे वरिष्ठ सदस्य मतलब सबसे ज्यादा एज के जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसीलिए इनको ही अध्यक्ष चुना गया था, और वे अस्थायी अध्यक्ष थे। और ये जो संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को, इसमें मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया। जो मुस्लिम प्रांत के लोग थे वो इसमें भाग नहीं लिया। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अस्थायी अध्यक्षता में इसकी बैठक हुई। मतलब 2 दिन के बाद इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष थे, और इसकी बैठक हुई जिसमें मुस्लिम लीग ने इसमें शामिल हुआ। जो 11 दिसंबर 1946 को फिर बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, इसमें मुस्लिम लीग शामिल हुआ। अब है कि 26 नवंबर 1949 को, कब? 26 नवंबर 1949 को 299 सदस्यों में से, कितना? 299 सदस्यों में से 284 उपस्थित थे। 26 नवंबर 1949 में 299 सदस्यों में से 284 सदस्य उपस्थित थे, और उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। इतना जो सदस्य था 284, इन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया और आंशिक रूप से संविधान को लागू किया गया। 284 हस्ताक्षर किया गया और आंशिक रूप से संविधान को लागू किया गया। अब आता है कि संविधान का निर्माण कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ये सब क्वेश्चन थोड़ा देखना होगा अच्छे से कि संविधान का निर्माण कब हुआ, संविधान की पहली बैठक कब हुई, और संविधान लागू कब हुआ। तो संविधान का निर्माण तो 26 नवंबर 1949 को तो हो गया। अब जो इसका लागू, ये जो संविधान बन तो गया 26 नवंबर 1949 को, मगर इसको लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। कब किया? 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। और जो संविधान बना उस पे जो पहला हस्ताक्षर था वो किसका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए। सबसे पहले यही व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान पर पहला हस्ताक्षर किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आता है कि संविधान जो बना उसको बनाने में कितना समय लगा। तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा। और 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जो लगा उसमें कुल कितने बैठक हुई? तो 11 बैठकें हुई। कितना? 11 बैठक हुआ। और संविधान सभा का अंतिम बैठक, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा का पहला बैठक और अंतिम बैठक, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। तो जो संविधान सभा का अंतिम बैठक था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ। मतलब संविधान लागू करने के 2 दिन पहले। संविधान का अंतिम बैठक कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। और संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। मतलब लागू करने से 2 दिन पहले अंतिम बैठक हुआ। अब आता है संविधान सभा की समितियां। ये जो संविधान सभा था उसमें बहुत प्रकार के कार्य था जिसको अलग अलग समिति के द्वारा सौंपा गया, और वो जो समिति बनाई गई उसके अलग अलग अध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो अब हम आते हैं कि संविधान सभा की समितियां कौन कौन बनी थी और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो संघ
शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, राज्य समिति, संघ संविधान समिति और उद्देश्य प्रस्ताव समिति। ये संघ शक्ति समिति, राज्य समिति, संघ संविधान समिति और उद्देश्य प्रस्ताव समिति, ये जो 4 है इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे इसके अध्यक्ष? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब दूसरा है नियम समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष। इसमें नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब संवैधानिक सलाह समिति के अध्यक्ष, थे BN राव। कौन थे? BN राव। अब है मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, परामर्शदात्री समिति और प्रांतीय संविधान समिति। इसमें भी चार समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, परामर्शदात्री समिति और प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। अब है नीति निदेशक तत्व समिति के अध्यक्ष। जो ये नीति निदेशक तत्व है समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? तेज बहादुर। कौन थे? तेज बहादुर। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये जो प्रारूप समिति थे उनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब है कि झंडा समिति, ये जो झंडा समिति अलग से जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ये जितना भी समिति बनाई गई थी, ये जो जितना भी समिति बनाई गई थी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समिति कौन था? तो प्रारूप समिति था। सभी समितियों में से सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण समिति था वो था प्रारूप समिति। कौन था? प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। एक अध्यक्ष थे और 6 सदस्य थे। देखा जाए तो टोटल सदस्य की संख्या 7 थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ और इसमें 7 सदस्यों थे, जिसमें 6 सदस्य था और एक अध्यक्ष था और अध्यक्ष था भीमराव अंबेडकर। अब आता है कि जब संविधान लागू हुआ तो उस टाइम राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तो वो कौन से तारीख को अपनाया गया, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलती है। तो 22 जुलाई 1947, क्या 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। जो भारत का अपना राष्ट्रीय ध्वज है उसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान तो जानते होंगे जन गण मन होता है और इनके रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय गीत में वंदे मातरम आता है, राष्ट्रगान में जन गण मन आता है। ये जो दोनों है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, ये दोनों को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। 24 जनवरी 1950 को ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारा फैक्ट है, इससे क्वेश्चन बनता है। खासकर संविधान सभा की समितियां, कौन कौन समितियां बनी थी और इसके अध्यक्ष कौन थे। अब इससे आगे में शुरू होता है कि संविधान के कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितने अनुसूचियां हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।